चलो बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर सीखने वाले हैं जो कि क्लास 7 का है। उसी चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ये जो चैप्टर है 7th क्लास को भी है, ओके। और इसका कंसेप्ट 8, 9, 10, 11, 12 एंड आप जब इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे तो वहाँ भी आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ता है। इसके हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम कितना इम्पोर्टेंट है आपको आज समझ में आया है, राइट। सो आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 13 जो कि उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम है जो कि जिन्होंने उस थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने हु इज़ अ फाउंडर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस ही इज़ अ ग्रीक फिलोसोफर। ये जो है पाइथागोरस ये ग्रीक फिलोसोफर है, उन्होंने उसका आविष्कार किया है। तो देख लीजिए उन्होंने क्या कहा है पाइथागोरस के परिमेय से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे यूज होता है। सो रियल लाइफ यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। सो पाइथागोरस थ्योरम कंस्ट्रक्शन करने के लिए एंड आर्किटेक्चर के लिए हमें यूज में आता है पाइथागोरस थ्योरम। सो देन आफ्टर यूज इन 2 डायमेंशनल नेविगेशन टू फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस। ओके, 2 डायमेंशनल नेविगेशन के लिए टू फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज ही करना पड़ता है। देन टू डिटरमाइन द हाइट, बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल। जो राइट ट्रायंगल होता है उसका हाइट, बेस एंड हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए भी या डिटरमाइन करने के लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, राइट। सो पाइथागोरस थ्योरम इट इज़ एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका अभी आपको ट्रायंगल के बारे में सबसे हम पहले बताते हैं। ट्रायंगल बोले तो क्या, जिस क्लोज्ड फिगर बनी है और जिस क्लोज्ड फिगर को 3 साइड्स बोले तो ये एक साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। यहाँ पे देख लीजिए ये ए बी जो दिखती है आपको, ए हो गई फर्स्ट साइड, और यहाँ पे बी सी जो दिख रही है बी सी ये सेकंड साइड, और ए सी यहाँ का दिख रहा है आपको, ये हो गया आपकी थर्ड साइड। बोले तो 3 साइड से एंड 3 एंगल से जो ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल कैसे, ट्रायंगल की डेफिनेशन है वही है जो क्लोज्ड फिगर है और 3 साइड एंड 3 एंगल से बनी है, उसी को हम ट्रायंगल बोलते हैं। बट ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप है, बट उनमें से उनमें से एक उसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो कि राइट एंगल है। राइट एंगल बोले तो जिसका एक एंगल 9 डिग्री का हो, ओके। तो यहाँ पे ये जो सिंबल दिख रहा है आपका, ऐसा कुछ इस तरह से सिंबल दिया हुआ है, राइट। तो यही हो गया 9 डिग्री का एंगल। तो जब कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल है, उनमें से एक एंगल 9 डिग्री का हो, वहाँ पे उसी को हम राइट एंगल बोलते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। सो तो हमें यहाँ पे यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो यही इसी ट्रायंगल में एप्लीकेबल है पाइथागोरस थ्योरम। चलो, तो हमने कुछ यूजेस देखे हैं पाइथागोरस थ्योरम के 3, और बहुत सारे यूजेस और भी है, ईटीसी करते हैं हम बाद में। तो हमने 2-3 आपको समझाने के लिए बताया है कि कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे वो एप्लीकेबल है, क्या निकालना पड़ता है, राइट। जो कि 7th क्लास का चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। सो हियर इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी देख लीजिए जो ये पाइथागोरस है ना, वो ग्रीक फिलोसोफर है। ईसा पूर्व उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय का खोज निकाला है। तो वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, कोई भी ट्रायंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए, बोले तो 9 डिग्री का एंगल होना चाहिए, वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते। तो चलो प्यारे बच्चों, हम आज पाइथागोरस थ्योरम जो चैप्टर है जो कि 13 क्लास 7 का, तो हम आज वो पढ़ने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ उसके बारे में लिखा है। तो देख लीजिए 13 चैप्टर, ये चैप्टर नेम है 13
पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्लास 7 का है, महाराष्ट्र बोर्ड में आया है। देखो उन्होंने सबसे पहले बोला है राइट द नेम ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने पहले भी बताया है, कोई भी ट्रायंगल निकालो आप जो कि राइट एंगल होना चाहिए, उसमें बोले तो 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके, तो जो साइड है तीनों साइड, उसको उसका नाम इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है ये हमें पता चला, हमें उसकी खोज निकालना है। देख लीजिए हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं, जो हमारा राइट एंगल है ना उसकी फ्रंट बाजू, बोले तो अपोजिट साइड, ये राइट एंगल के अपोजिट साइड जो साइड बनी है इधर की, ये देख लीजिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छी तरह से, तो इसी को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। जो कि यहाँ पे बॉक्स दिया है द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, कुछ इस तरह से होता है ट्रायंगल का सिंबल। तो ट्रायंगल है, ये बना है जो कि ऐसा ट्रायंगल है, तीनों साइड और तीन एंगल से क्लोज डायग्राम बनी है। तो कौन सा है वो? ABC, ये है ट्रायंगल। तो उनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैंने बताया है राइट एंगल के सामने वाली जो बाजू होती है उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है ना आ जाएंगी AC, इस बॉक्स में AC लिख लीजिए सिर्फ। तो द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल ABC इज AC, राइट। देन नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं हम। अभी यहाँ पे एंगल दिया है राइट एंगल, ओके, तो उसके सामने वाली बाजू ये फ्रंट होंगी MN। तो द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल LMN इज MN, ओके, क्या होंगी? MN हो जाएंगी। देन आफ्टर इट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे राइट एंगल दिया है, उसके सामने वाली बाजू ये दिख रही है आपको। तो द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल XYZ की हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएंगी XZ, तो लिख लीजिए XZ, राइट। देन देख लीजिए अभी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है उसका स्टेटमेंट देख लीजिए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि एक एंगल ट्रायंगल का कितना होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द अदर टू साइड। देख लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो कि कुछ ऐसा ट्रायंगल है, उसको नाम देता हूँ ABC। अब देख लीजिए स्टेटमेंट क्या बोलता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि यहाँ पे राइट एंगल है, वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, उसका स्क्वेयर AC का स्क्वेयर बराबर द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। द स्क्वेयर ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, इसका स्क्वेयर। द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द अदर टू साइड। तो अदर टू साइड देख लीजिए, ये हो गया आपके हाइपोटेन्यूज, और अदर टू साइड कौन सी है? AB एंड BC, उनका सम स्क्वेयर। सम बोले तो क्या? एडिशन। अभी AB का स्क्वेयर एडिशन में BC का स्क्वेयर, तो बन गया AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, राइट। द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग टू साइड्स कौन से है? AB एंड BC, ओके। तो ये स्टेटमेंट भी लिखना है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है, राइट। तो देख लीजिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि इस ट्रायंगल में ये है आपका राइट एंगल, तो यहाँ पे देख लीजिए हम कैसे, इफ़ द अदर टू साइड्स, आपको क्या किया है, यहाँ पे दो साइड दिया है, एक साइड को निकालना है, बोलो तो AB की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप कैसे अप्लीकेबल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम? चलो बोलो, यहाँ पे क्या है? राइट एंगल, उसके सामने वाली बाजू क्या है? AC, तो AC का स्क्वेयर बराबर हो जाएगा अदर सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, बोले तो BC का स्क्वेयर प्लस AB का स्क्वेयर, ओके। अभी AC स्क्वेयर बोले तो क्या है? 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू BC बोले तो क्या है? 3 का स्क्वेयर प्लस AB का स्क्वेयर। अभी देख लीजिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। अभी 5 का स्क्वेयर क्या बनता है? 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर 9 प्लस AB का स्क्वेयर। देन 9 इधर लाओ, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बनता है AB का स्क्वेयर। अभी यहाँ पे देख लीजिए 25 में से 9 जाने के बाद 16 बचता है, वो बन गया है AB का स्क्वेयर। अभी 16 क्या है? 4 का स्क्वेयर AB का स्क्वेयर। अभी AB स्क्वेयर रेट कैंसिल, AB क्या आया है आपका? AB बन गया है 4,
तो ये हो गया आपका ए बी, जो कि यहाँ पे ए बी आ गया है। तो देख लीजिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने ए बी की जो साइड है वो निकाली है, जो कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज बोले तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए बी कैसे निकाला हमने, ए सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 जाने के बाद 16 बचता है, तो ए बी स्क्वायर 16 आने के बाद ए बी निकल आया है 4। तो यही हमने साइड निकाली है ए बी इज इक्वल टू 4। सो आपको ये जो आगे का ट्रायंगल बना है, जो कि यहाँ पे राइट एंगल बना है, उसके सामने वाली बाजू जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। अभी पी क्यू निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। चलो हाइपोटेनियस स्क्वायर की 10 है ना, उसका स्क्वायर वहाँ पे वैल्यू रखना है, क्यू आर की जगह पे क्यू आर की वैल्यू रखना है और पी क्यू निकालना है। ओके, सो सेम वैसा ही आपको ये थर्ड ट्रायंगल भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी राइट एंगल दिया है, देख लीजिए, उसके सामने वाली बाजू जो है हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर बराबर बोले तो झड़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। तो आपको वाई जेड निकालना है, ऐसा समझो आप। ओके, तो कुछ इस तरह से अप्लीकेबल है पाइथागोरस थ्योरम। देन आफ्टर इट यहाँ पे देख लीजिए, और एक बार मैंने अच्छी तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाला है। देख लीजिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण है बना है। उसके सामने वाली बाजू कौन सी होती है, हाइपोटेनियस, और ये नीचे वाली जो साइड है ना उसी को हम बोलते हैं बेस, और ये जो उधर होती है ना ऊपर वाली ऐसे साइड स्ट्रेट में, वो उसको बोलते हैं हम हाइट। ओके, जो साइड के नाम दिया है यहाँ पे ए सी दिया है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, जो कि बी सी है हमारा बेस और ए बी है हमारा हाइट, राइट, जो कि तीनों साइड में ऐसा तीनों साइड को हमने नाम दिया है। हाइपोटेनियस आपको पहचाननी चाहिए, आनी ही चाहिए, जो कि राइट एंगल के सामने वाली बात जो होती है हाइपोटेनियस बोले तो ए सी, उसी को हम नाम दिया है हाइपोटेनियस। जो बी सी है उसको बेस दिया है, और जो स्ट्रेट होती है हाइट बोले तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है बी सी पे, उसी को बोला है हमने हाइट। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, तो कुछ इस तरह से हमने आज पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है। तो और एक बार मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। चलो देख लीजिए, कुछ इस तरह से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना है। राइट एंगल बोले तो उसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो उसको नाम देता हूँ ए बी सी। मैंने अभी बताया, ये जो साइड ए बी सी ये बनेगा बेस, इसके सामने वाली साइड है 90 डिग्री के, उसको बोलो ये हाइपोटेनियस। उसके बाद ये जो हाइट है परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है बी सी पे, उसको बोलो आप हाइट। तो देख लीजिए यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर इट मीन्स ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, जो कि यही है। हाइपोटेनियस को एच बोलते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस को बी बोलता हूँ बी स्क्वायर प्लस हाइट को एच टी बोलता हूँ मैं, जो कि हाइट का स्क्वायर। हाइपो बोले तो एच वाई कीजिए, क्योंकि हाइपोटेनियस और हाइट में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, जो कि ऐसा हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड कौन कौन से, हाइट एंड बेस। चलो, तो हमें यहाँ पे दिया है, ऐसा समझो आप, ए सी जो है ए सी ये दी हुई है हमारे पास, ए सी का मान दिया है, ऐसा समझो आप 8, और बी सी दिया है 5, और उसके बाद और ए बी दिया है हमें 7, ऐसा समझो। ए बी 7 है, बी सी 5 है और ए सी है 8। चलो, हमें अभी ऐसा समझो आप, ए बी नहीं दिया है, ऐसा समझो आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया है, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए बी आपको नहीं दी है, इसका मतलब यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसको फाइंड करना है। चलो, ये ट्रायंगल में एक राइट एंगल है यहाँ पे, इसके हिसाब से हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो यहाँ पे लिख लीजिए AC का स्क्वायर बराबर स्क्वायर ऑफ बेस, बेस क्या है यहाँ पे BC, BC का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे AB, यहाँ पे देख लीजिए द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, देख लीजिए यहाँ पे AC दिया है, हमें AC दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर बना है। BC है हमारे पास 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर बनाओ। अभी AB नहीं है तो AB लिख लीजिए AB का स्क्वायर। देन आफ्टर 8 का स्क्वायर बनता है 64 और 5 का स्क्वायर बनता है 25 प्लस AB का स्क्वायर। अभी 25 इधर लाओ तो 64 माइनस 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। देन आफ्टर देख लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ 64 में से 25 निकालना है, चलो 4 में से 5 जाता नहीं है, 4 ऊपर लिख लीजिए, यहाँ से 1 ड्रॉप कीजिए और यहाँ पे बचता है 5। 14 में से 5 जाने के बाद आपको आता है 9, 5 में से 2 जाने के बाद आपको मिलता है, अभी यहाँ पे यस ये राइट है, 2 जाने के बाद 3 बनता है। अभी आया है आपको 39। अभी 39 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 39 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB बनेगा आपका रूट 39, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर इधर आने के बाद यहाँ पे रूट में जाता है, तो रूट 39 ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, चलो हम कुछ अभी हम सेकंड हेड यूज़ में हम एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट, आगे का प्रैक्टिस सेट के ऊपर जाते हैं। अभी आज हम कुछ पाइथागोरस के थ्योरम में कुछ एग्जांपल्स एंड उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल किए हैं। चलो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्रैक्टिस सेट बोले तो आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो हम सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट्स।